है या मैं तीन में पूर्ण ब्रह्म के भागदार तुमके सोपतार वेददात मुझे देखी रखियो बहुत संभार दीपक तेज के दसों पिता दरनाथ सतगुरु की सेवा करे पावे मुक्तामान ओम सेनावतु सेनो पुनस्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित साध संगत, आज हम सब परम पूज्य तुलसी ब्रह्मलीन गुरुतुल्य मूर्ति बलवंत सिंह महाराज जी की तुलसी बरसी के उपलक्ष्य में आए। महाराज जी का जीवन बहुत ही चमत्कारी रहा और उनके मन में, उनकी वाणी में, उनके कर्मों में, जो मन में वही वाणी में वही कर्मों में, और महाराज जी का जीवन, उनके अंदर ऐसा त्याग, उनके अंदर ऐसा वैराग, उनके केवल दर्शन मात्र से ही क्या है कि मन की वृत्ति बदल जाती है। और आप सोचें कि महाराज श्री कहीं चले गए, स्थूल रूप से हमारे सामने नहीं, सूक्ष्म रूप से कण कण में व्यापक हैं। उनकी लीलाएं, उनके वचन, उनके संदेश, उनके आदेश, महाराज जी के उपदेश आज भी विराजमान है और हमेशा ही महाराज जी के वचन विराजमान रहेंगे। शरीर से नहीं, उनका जो वचन, उनकी जो वाणी आज भी विराजमान है, हमारे सामने नहीं। हम सब लोग जो महाराज जी कहते थे, उनका संदेश, उनकी जो आज्ञा, उसके अनुसार चले। वही क्या है कि गुरु का शिष्य है, जो गुरु महाराज ने आपको उपदेश दिया उसके अनुसार चले और श्रद्धा रखें, निष्ठा रखें, तभी क्या है कि हमको भगवान की प्राप्ति होती है। ये संशय न करें कि महाराज श्री गए हैं, कण कण में व्यापक हैं, हमारे को देखते हैं, जो ने हमारे को उपदेश दिया हम उससे अनुसार चलें। और महाराज जी का जीवन बहुत ही दुर्लभ रहा। जब भी महाराज जी जाते तो ऋषिकेश में पतित पावनी गंगा जी के तट पर उनका बहुत ही मन लगता। उनके दर्शन मात्र से, उनकी सेवा करने से तुरंत क्या है कि मन के विचार बदल जाते हैं। और संत महापुरुष इस संसार में आते हैं जीव के कल्याण के लिए। उन्होंने जो संस्थाएं बनाई, बड़े बड़े आश्रम बनाए, इसके लिए, अपने लिए नहीं, अपना सब कुछ छोड़ कर चले गए। जो आप लोगों को शिक्षा के लिए, आपको उपदेश के लिए उन्होंने जीवन में इतना प्रयत्न किया, यत्न किया, प्रयत्न किया सारी संगत के लिए। और महाराज जी का इतना प्यार था कि जिसके कारण से कि रात को ही वहां से तुरंत गया। महाराज जी का जीवन ऐसा है कि उनके दर्शन कर लें, केवल उनका चित्र देखने से ही क्या है कि मन के विचार बदल जाते हैं। तो उनकी वाणी, उनकी जो कर्म है बहुत ही सुंदर है। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर जीवन थोड़ा ही भला दे हर का सुमरण होए, लाख वर्ष का जीवना देखे धरे न कोई। कबीर आया आया भया बहुत रचा संसार,
बड़ा मुलावा का पदार्थ है तु बुद्धि हारे। कहते हैं कि जीवन थोड़ा ही भला, जो जीवन सत्कर्म में लगे, दूसरे की सेवा के लिए लगे। महाराज जी का जीवन बड़ा पुरुषार्थी और सबसे बड़ा उनके अंदर ऐसा त्याग कि महाराज दोनों हाथों से उनके पास दान करने की ऐसी एक हाथ से आता, दोनों हाथों से बांटते और कभी भी खत्म नहीं होता। उनके जीवन में जो त्याग था, महाराज जी के जीवन जो वैराग्य था, महाराज जी के जो वचन हैं उनको हम ग्रहण करें। शरीर से क्या है कि कोई नहीं, शरीर सबका जाना है, शरीर से कोई भी नहीं रहा, लेकिन उनका नाम, उनकी क्रियाएं, क्योंकि कार्य को देकर कारण का पता लगता है। उनके जो कार्य थे उनसे देखकर पता लगता है कि महाराज जी में कितनी शक्ति थी। उनके केवल दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए महाराज जी ने जो आपको उपदेश दिया धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में, और महाराज जी में सबसे बड़ी एक विशेषता थी, ये सारे धर्मों को मानते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब धर्मों को, सब संतों को। वो कहते कि सब जगह परमात्मा व्यापक है, शास्त्र है, देवी देवता, जहाँ पर भी जाते सबको मानते कि सबके अंदर क्या है कि भगवान है। इसलिए कहने का भाव कि गुरु का शिष्य वही है जो गुरु ने आपको उपदेश दिया, तो रास्ता दिखाया, उसके अनुसार चलें। मनमानी नहीं कि जो हमारे मन में आए वही करें, जो हमारी में वाणी में आए वही बोलें, जो हमारा कर्म हमारे को अच्छा लगे वो करें, ऐसा नहीं। जो महाराज जी ने कहा कि मन को भगवान में लगाना, वाणी को भगवान में लगाना और कर्मों को शुभ कर्म करना, तभी लाभ है। यह नहीं कि जो मन में आया अपने अनुसार में, अपनी वाणी के अनुसार में जो हमारे को अच्छा लगे वो कर्म करें, ऐसा नहीं। जो शास्त्र में बताया है, महापुरुषों ने बताया है, और महाराज जी ने जो आपको शिक्षाएं दी है, उनकी शिक्षाएं, अंतर संदेश, उनकी शक्ति कहीं कहीं नहीं, आज भी कण कण में व्यापक है। हमारे को संचय बना है, संचय आत्मा विनश्यति, हमारे को अपने आप में संचय हो गया है। अपने आप में हमारे को विश्वास नहीं, अपने आप को हमारे पास आत्म बल नहीं कि महाराज चलेगी, ये संचय दूर के महाराज कहीं गए नहीं। उनका जो उपदेश हमारे पास है, उनकी जो शक्ति है, उन्हें जो हमारे को मंत्र दिया, जो उन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया, उस रास्ते के अनुसार चलेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो हमारे पास है। और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो पास रहते हुए लगेगा कि महाराज जी यहाँ से चलेंगे, महाराज जी आपके अंग संग है। केवल आपने हमको जो मार्ग में जो रास्ता आपको दिखाया कि क्या हमें जीवन में करना है, क्या नहीं करना, क्या त्यागना है, क्या छोड़ना है, धर्म के अनुसार चलना है, अपनी मनमानी नहीं करना। जो शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जो गुरु ने बताया, जो गुरुवाणी ने कहा कि हमें गुरुवाणी के अनुसार चलना है, अपनी मनमानी नहीं करना। महाराज जी का जो संदेश, उनका जो उपदेश है, जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन को प्रकाश करें। ओम शांति शांति शांति।